कि कैलाश में जो है वहाँ पे लोग लड़कियाँ बेचते हैं। ये कहा जाता है कि वहाँ पे जाएं, अपनी मर्जी से लड़की पसंद करें और शादी कर लें। अगर हम लोग बाकी शादी कर लें, ऑनर के नाम पर मारते भी है। ये यहाँ की शराब है, ये इन्होंने घर में बनाई है। ये इनका इबादत खाना है जी, जहाँ पे ये इबादत करते हैं। क्या फेस्टिवल का नाम होता है? योशी और उचाल। ये फुल ट्रेडिशनल घर भाई साहब बने हुए हैं। इसके बाद कोई गाँव नहीं, इसके बाद चिरागाहें हैं और उसके बाद अफगानिस्तान है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। भाई साहब इस वक्त हम हैं, कहाँ पे हैं कामरान भाई? अभी हम हैं दुबई साइड में। दुबई साइड में। और हम कहाँ जा रहे हैं? हम रंबूर वैली जा रहे हैं। हम रंबूर वैली जा रहे हैं। रंबूर वैली कैलाश की वो हिडन वैली है जहाँ पर टूरिस्ट 99.9% नहीं जाते भाई साहब। और वहाँ पे जाएगा आपका भाई कामरान भाई कैलाश के साथ। कैलाश ही है कामरान भाई हमारे, तो इनके साथ हम जाएंगे रंबूर वैली, उसको एक्सप्लोर करेंगे। आज आपको दिखाएंगे रंबूर वैली, उसका ट्रेडिशन, वहाँ के मकानात, हर एक चीज़। तो ये सीन है, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। ये वो रोड है जिस पर मैं गाड़ी चला के आया था, लेकिन आगे एक ब्रिज आएगा, वहाँ से जाके हमारा रूट चेंज हो जाएगा और उस रूट पे ना मैंने पहले गाड़ी नहीं ड्राइव की और वो रोड भी टाइट और डेंजरस सा रोड है। ये देखें भाई साहब कितना डेंजरस सा ये रोड है। आगे आपको हमारे गाड़ी जाती नजर आ रही होगी, वो देखें। और बिल्कुल पहाड़ काट के ये रोड बनाया हुआ है। खैर इस रोड से तो हम दूसरी मर्तबा गुजर रहे हैं तो इतना मसला नहीं है, लेकिन आगे वाला जो रोड आ रहा है वो हमारे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। बिस्मिल्लाह। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि आगे आपको रोड नज़र नहीं आ रही होती, तो आपको ब्लाइंड डिसीजन लेना पड़ता है। मेरे साथ सफ़र कर रहे हैं कामरान भाई और पीछे है कामरान भाई के भाई का नाम साइरस भाई। तो साइरस भाई का नाम 4 दफ़ा रिपीट करवा चुका हूँ मैं, तो अब याद हो जाएगा क्योंकि कैलाशी नाम है साइरस भाई का भी। और बाकी ये इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है। अब जब तक मैं कैलाश में हूँ तो ये गिफ्ट मेरे गले में रहेगा। ये स्पेशल गेस्ट जो होते हैं, ख़ास मेहमान, उनको ये पहनाया जाता है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कामरान भाई, साइरस भाई, आपकी पूरी फैमिली का। और अब ऑन द रूट, ये वो ब्रिज है जहाँ से अक्सर औकात हम लोग भाई साहब ऐसे सीधा निकल जाते हैं। उधर ना वो जाता है बम्बरीत की तरफ रास्ता, और ये रास्ता जाता है, कौन सी वैली है नाम? रंबूर की तरफ। तो रंबूर की तरफ जाते हुए जैसे ही हम जाते हैं ना, पहले ही आपको एंट्रेंस पे ही लिखा हुआ आता है आगे खतरनाक मोड़ है, एहतियात से चलें। सो एडवेंचर बिगिन होता है भाई साहब। यहाँ से हम आ चुके हैं भाई साहब इस तरफ। बेसिक ये 2 पहाड़ हैं, मैं आपको उधर गाँव में पहुँच के बताऊँगा डिटेल के, मतलब ये कैसे आपस में कनेक्टेड हैं सारे। चेक करें जी भाई साहब, जैसे हमने बोला था कि रोड डेंजरस है, तो रोड की सूरत हाल आपके सामने है। एक तरफ पहाड़ है, उसको काट के जो है वो पूरा रोड भाई साहब बनाया गया। ये देखें, अल्लाह अकबर। ये देखें, ओए अभी हमें वहाँ से गुजरना है। और वो जो आगे स्पॉट आ रहा है ना, ये बिल्कुल ब्लाइंड स्पॉट नज़र आ रहा है मुझे। बिस्मिल्लाह जी, अल्लाह खैर करे। ये देखिए कहाँ से जिमनी गुजर के जा रही है इस टाइम पे। और इस वक्त फुल लो गेयर जिमनी का मैंने लगाया हुआ है। 4x4 नहीं अप्लाई किया हुआ, लो मूड में है गाड़ी। होप सो के इस लो के साथ भी यहाँ से चढ़ जाएगी। चढ़ गई भाई साहब। देखिए इतना सिंगल रास्ता है कि वो बाइक को जो है ना वैसे टेढ़ा होना पड़ा हमें गुजारने के लिए। चेक करें जी, अभी हमने जस्ट एक जगह क्रॉस की और दूसरी जगह अगेन उसी तरह की आ गई है। पत्थर, पहाड़, और इधर बिल्कुल दूसरी तरफ ना बिल्कुल साथ ही दरिया है। ऐसी जगहों पे ड्राइव करने के लिए आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एक्सपीरियंस के साथ साथ आपके सीने में एक चीज़ होती है जिसका नाम है दिल। वो आपका थोड़ा तगड़ा होना चाहिए, अदरवाइज आप अपनी भी जान की बाजी हारेंगे और साथ में जितने हैं उनकी भी। डर तो नहीं लग रहा कम।
आप तो आदी ही नहीं यार। इस रोड की एक बात यह है कि ये रोड जो है वो दूसरे रोड की निस्बत ज़्यादा सुनसान है। मतलब इस रोड पे गाड़ियाँ आपको इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती हैं, ट्रैफिक नहीं है इस रोड पे। दूसरा जो रोड है उस पर आगे से गाड़ियाँ भी आती हैं और फिर ज़्यादा मसला बनता है। यहाँ पे आगे इस रोड का सबसे डेंजरस मोड़ आ जाता है जी। हम यहाँ से लगाते हैं लो मोड जिमनी को और बिस्मिल्लाह करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। लो मोड पे इसके 4 व्हील्स एक्टिव हो जाते हैं तकरीबन, जहाँ तक मेरा आइडिया है। यहाँ से जब चढ़ेगी ना तब पता चलेगा चढ़ती है कि नहीं भाई। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ब्लाइंड स्पॉट है बिल्कुल, आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा वो मैंने ब्रेक लगा ली, वरना मैंने सोचा था कि रोड सीधा है। अगर मैं सीधे के हिसाब से जाता ना तो फिर हम इधर से नीचे जाते सीधा दरिया में। लेकिन जी अल्हम्दुलिल्लाह जिमनी हमारी जो है ना वो किसी जगह पे नहीं रहती। कामरान भाई कैसी लगी आपको जिमनी? बहुत अच्छी लगी है। साइरस भाई आपको गाड़ी कैसी लगी है? बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा, हर फिट- जगह पे जाता है यार। फिट किस्म की गाड़ी है, बहुत जबरदस्त। तंग से तंग रोड होना वहाँ से भी निकल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी साइज में भी काफी अच्छी है। हाँ बस सही बात है। अभी हम सफ़र करके पहुँचे जी पहले गांव में, और ये काफ़ी खूबसूरत गांव है, आपको नज़र आ रहा होगा। काफ़ी खूबसूरत गांव है भाई साहब माशाल्लाह। और यहाँ पे ना अभी ये देखें, ये चक्कर है, येलो कलर के फ्लावर्स हैं, काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी एरिया में है ये। अच्छा कमरान भाई इसका गांव का क्या नाम है? इस गांव का गुम्बैक नाम है। गुम्बैक? बिल्कुल गुम्बैक नाम है जी, वो जो सामने गांव है उसका। अभी सामने जी एक बिल्कुल ही कमज़ोर सा ब्रिज है, लकड़ी का बना हुआ, हम उसको क्रॉस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? सेहत भी ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आएगा? हम कश्मीर से आ गया। कश्मीर से आएगा? हाँ कश्मीर, बस घूमते फिरते हैं। हाँ 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 शुक्रिया। बाबा ने कुछ बोला, मुझे समझ नहीं आई इनकी ज़ुबान। अभी चलते हैं बिस्मिल्लाह। या अल्लाह या अल्लाह। ये ब्रिज बिल्कुल भाई साहब सिंगल है, बड़ी ही एहतियात से जिमनी को यहाँ से गुजारना पड़ेगा। थोड़ी सी आपकी चौड़ी गाड़ी होना तो यहाँ से बड़ी मुश्किल से जाएगी। चेक करें जी दूसरी तरफ के नज़ारे भाई साहब। ये चावल लगा हुआ है, गंदम है, गंदम की फसल लगी हुई है। खूबसूरत सा किसी का आशियाना है और साथ में खेत है, बड़ा खूबसूरत सा मंजर, और साथ ही एक दरिया जा रहा है। सामने भाई साहब आपको एक खूबसूरत सा गांव नज़र आ रहा होगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। एक गांव ये रहा खूबसूरत सा, और एक गांव इस तरफ रहा खूबसूरत सा। तो ये मुख्तलिफ गांव हैं। और अभी सामने जो है, जो आपको ये वाला गांव नज़र आ रहा है ना, ये कैलाश का पहला गांव है। कैलाश जो ट्राइब है उसका पहला गांव है। इसका क्या नाम है? कुर्दिश। कुर्दिश गांव है जी हमारे सामने ये वाला। तो अभी हम इंटर होंगे कुर्दिश गांव में। अभी जी हम पहला गांव क्रॉस करके आगे आ चुके हैं, और यहाँ से हमें तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे मज़ीद आगे जो मेन गांव है वहाँ तक पहुँचने में। और बड़े ही खूबसूरत नज़ारे हैं। साइड पे फसल लगी हुई है गंदम की। नेक्स्ट जो विलेज है जी अभी हम उसमें इंटर हो रहे हैं। इसका क्या नाम है? हाँ, इसका बालादेश। बालादेश गांव का नाम है जिसमें अभी हम इंटर हो रहे हैं। ये देखिए सारे वुड के बने हुए यहाँ पे, ज़्यादा आपको कंस्ट्रक्शन जो है ना वो वुड की मिलती है। जिस चीज़ के लिए हमने इतना सफ़र किया है आखिरकार ये रहा वो गांव जिसमें हमने पहुंचना है। अभी खैर है हमसे दूर, लेकिन 4-5 मिनट गाड़ी पे लगेंगे और हम इंशाल्लाह उस गांव में पहुंच जाएंगे टाइम से। पूरा जो गांव है जी ये सारा का सारा भाई साहब जो है ना एक ही पहाड़ के ऊपर ऐसे बना हुआ है। जब हम करीब जाएंगे तो ज़्यादा सही नज़र आएगा, लेकिन दूर से इसका ना जो लुक है वो इस तरह से नज़र आ रही है भाई साहब। तो यहाँ से हम इंटर हो जाते हैं जी रंबूर में, और यहाँ पे पुलिस स्टेशन भी है रंबूर का भाई साहब। और बिस्मिल्लाह, वेलकम टू रंबूर। यहाँ से जी रंबूर का बाज़ार शुरू हो जाता है। छोटी सी मार्केट है, ट्रेडिशनल टाइप मार्केट बनी हुई है, और ये बाज़ार यकीनन कई सालों पुराना है और कंस्ट्रक्शन बता रही है।
फाइनली जी हम पहुंच चुके हैं रंबूर और अभी हम जा रहे हैं रंबूर का गांव एक्सप्लोर करने। और कामरान भाई कितना बड़ा गांव है रंबूर का? बड़ा तो नहीं है, छोटा सा है, लेकिन पहाड़ के ऊपर ये है, पहाड़ के ऊपर है एडवेंचर सारा गांव ना। तो अभी हम जाएंगे ऊपर गांव को दिखाने आपको। ये यहाँ की मार्केट। सलाम वालेकुम। शपाता बोलते हैं आप लोग? पता मैंने तो आपको कई बार समझा है। किस शपाता बोला करो इधर। पता बोला था कि से तो इसको नहीं आना। चलो अब मैं शपाता बोलूँगा यार। ये इस गांव की मार्केट है जी। ये शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं। पीछे हम गुजर के भी आए हैं, वो भी मार्केट थी। और जो घर है ना वो इस तरह से बने हुए हैं भाई साहब पहाड़ के ऊपर। ग्रोम विलेज, ग्रोम वैसे बेसिक बोलते हैं गांव को आपकी ज़ुबान में, तो असल ये ग्रोम है, मतलब ये इस तरफ ग्रोम। तो चलते हैं ग्रोम की तरफ। फाइनली जी अभी हम जा रहे हैं गांव की तरफ ऊपर। ये स्टेयर्स बनी हुई हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और इसको फॉलो करते हुए हम जा रहे हैं ऊपर गांव में। उधर नीचे हमारी जिमनी खड़ी है, उधर नीचे कहीं। ये पानी भाई साहब आप देखें यहाँ पे बूंद बूंद से दरिया बनने वाली एग्जांपल है। यहाँ से बूंद बूंद पानी ये गिरती है और वो उसमें जाके फिल हो रहा है। यहाँ से जी हम इंटर हो रहे हैं गांव में। ये देखें जो गांव हम बड़े दूर से आपको दिखा रहे थे वो कुछ ऐसा है। ये यहाँ पे मारहोर का साइन बना हुआ है, मतलब लकड़ी से मारहोर ही है। नहीं, लकड़ी है इस तरह का बना है, बस सिर्फ मारहोर की तरह का वुड, पत्थर और दो ही चीज़ें हैं जिनसे इस घर को बनाया गया है। अभी हम काफ़ी ऊपर हाइट पे आ चुके हैं। भाई को बता रहा था कि जब से जिमनी ली है पैदल सफ़र छोड़ा है, तो इस वजह से सांस फूल रहा है यार, मेहनत करनी पड़ेगी। बहरहाल नज़ारे देखें यहाँ से, और वो सामने देखें घर आपको नज़र आ रहे होंगे, बड़े खूबसूरत ट्रेडिशनल स्टाइल में बने हुए हैं। इसी तरह यहाँ पे भी घर बने हुए हैं। ये देखें बिल्कुल पहाड़ के ऊपर घर बना हुआ है। अब आपको आइडिया हो रहा होगा ये वो टॉप वाले घर हैं जो कि हमें वहाँ कहीं दूर से नज़र आ रहे थे। पता ये फेस्टिवल का प्लेस है। यहाँ पे फेस्टिवल मनाया जाता है। यहाँ पे आपका फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये वो जगह है जी जहाँ पे आपने अक्सर वीडियोस में भी देखा होगा, और ये वो फेस्टिवल मनाया जाता है यहाँ पे। क्या फेस्टिवल का नाम होता है? जोशी और उचाल, दो फेस्टिवल यहाँ पे होते हैं। जोशी और उचाल। और माशाल्लाह यहाँ से तो भाई साहब हमें एक और गाँव नज़र आया है। ये देखें, आपको आइडिया हो रहा होगा कि किस तरह की यहाँ के लोगों की ज़िंदगी है, किस तरह की कंस्ट्रक्शन है। ये बताओ मेरे भाई कि ये भी आखिरी गांव है? ये वाला इसके बाद कोई गांव नहीं है मतलब? हाँ, तो इसके बाद आगे क्या है? उसके आगे जाओगे तो आपको पास स्टेशन नजर आएंगे, चिरागाह है, और उसके बाद अफगानिस्तान। तो ये गांव जो है ना जी, ये वाला गांव भी आखिरी गांव है। इसके बाद कोई गांव नहीं, इसके बाद चिरागाहें हैं और उसके बाद अफगानिस्तान है। अच्छा, यहाँ से जो वो आपका गांव है दूसरा, वो कौन सी साइड पे है? पहाड़ों के ऊपर से दूसरी तरफ? यहाँ से वहाँ के लिए रास्ता नहीं है। रास्ता वो बम्बुरेत से होता है। वही, मतलब पैदल यहाँ से उधर और उधर से उधर। सही हो गया। लेकिन गांव बहुत ही खूबसूरत गांव है भाई साहब। ये देख बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। ये कलाशी बच्चे हैं सारे। उधर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं कुछ। ये देखें जी, यहाँ पे आपको ग्राउंड नज़र आ रहा होगा। ये ग्राउंड जो है ये क्यों बनाया गया है? इसमें कौन सा फेस्टिवल होता है आपका? इसमें हमारा दिसंबर वाला जो फेस्टिवल है वो यहाँ पे होता है। क्या नाम है उसका? चौमोस फेस्टिवल। चौमोस फेस्टिवल, वो यहाँ पे होता है भाई साहब। और उसके अलावा ये देखें घर देखें सामने, ये फुल ट्रेडिशनल घर भाई साहब बने हुए हैं कमाल के। ये देखें, ये इनका इबादत खाना है जी, जहाँ पे ये इबादत करते हैं अपनी। कामरान में कब इबादत करते हैं आप यहाँ पे? ये हमारे फेस्टिवल टू फेस्टिवल होते हैं, और उनके अलावा भी कुछ डेट्स होते हैं
तो यहाँ पे जाके करते क्या हैं आप, मतलब किस तरह इबादत करते हैं? ऐसे ही जैसे हमारे जो भी मन्नतें होती प्रेयर्स होते हैं, लाइक जो भी खुदा को याद करना और कुर्बानी देने फैमिली की खैरियत के लिए। जैसे हम जाते हैं तो हाथ उठा के ऐसे दुआ मांगते हैं, आप लोग कैसे मांगते हैं? सेम हमारा भी ऐसा ही हाथ उठाते हैं। हाँ, सब कुछ मतलब ऐसे हाथ उठा के जिस तरह हम दुआ मांगते हैं उसी तरह आप वहाँ पे जाके दुआ मांगते हैं। और जब प्रेयर्स करते हैं तो हम लाजमी है कि हम कुर्बानी भी दें, साथ में कुर्बानी भी देते हैं। तो कुर्बानी में आप बकरा? बकरा। सही, बेहतरीन हो गया। तो भाई साहब ये इनका यहाँ का ट्रेडिशन और कल्चर वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं सारी। अच्छा, तो इस वीडियो में ना हम एक दो चीज़ें और भी डिस्कस करेंगे, एक दो मसले। कुछ हमारे भाई यहाँ पे आते हैं शादी करने के लिए, वो ये समझते हैं कि हम यहाँ पे जाएंगे और जाके फ़ौरन ही शादी कर लेंगे। तो अगर आप भी इसलिए ये देख रहे हैं तो हम आपको कुछ चीज़ें थोड़ा हम नीचे उतरते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे कि भाई असल में हक़ाइक़ क्या है और आप लोगों को गाइड गलत किया जाता है, और जो माइंड आप लेके आते हैं वो भाई उसका इन लोगों के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो वो चीज़ हम भाइयों से नीचे जाकर डिस्कस करेंगे ज़रूर। अभी जी हमारे साथ कैलाशी फ़ीमेल हैं, क्या नाम है आपका? करीना आज़म। ये काफ़ी फेमस भी हैं, गूगल पे आप सर्च करेंगे करीना आज़म कैलाशी तो आ जाएंगी। अच्छा, अब हम इनसे इंटरव्यू करने की दो चीज़ें हैं कि कुछ मिसकंसेप्शन हैं कैलाश के बारे में वो भी क्लियर की जाएं, और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हिडन हैं वो भी हम लोगों को बता सकें। तो सबसे पहले तो मैं आपकी बेसिक लाइफ से स्टार्ट करूँगा कि आपकी जो बेसिक एजुकेशन होती है वो कहाँ पे होती है? मेरी जो एजुकेशन हुई है, लाइक जो पढ़ाई हुई है वो चित्राल से हुई है। हमारे बचपन से मैं चित्राल में ही पढ़ती आई हूँ और अभी भी पढ़ रही हूँ। ठीक हो गया। मतलब जो नॉर्मल जिस तरह स्कूल कॉलेज होते हैं वही आपके भी स्कूल कॉलेज होते हैं, सबके साथ मिक्स अप पढ़ते हैं। आपकी जो कल्चरल एजुकेशन है, जो आपकी अपनी रवायती एक एजुकेशन है, उसका क्या करते हैं आप लोग? उसका हम लोग यहाँ पर फेस्टिवल्स के टाइम आते हैं या दूसरे हमारे जो रिवाज होते हैं उन दौरान आते हैं। तो जब यहाँ पर आते हैं तो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो हमें सिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया। जैसे हम मुसलमान जो है वो 5 टाइम नमाज पढ़ता है, क्रिश्चियन वो चर्च में जाते हैं, हिंदू मंदिर में जाते हैं, आप लोग कहाँ पे जाते हैं? हमारे अपने एल्टर्स है, मतलब इबादत खाने वो है, तो हम लोग वहाँ जाते हैं। वहाँ पर सिर्फ मर्द जाते हैं, जिस तरह मस्जिदों में मर्द जाते हैं नमाज पढ़ने के, और हम लोग जो हमारे वहाँ पर मर्द जाते हैं सिर्फ, और का जो इबादत खाना है वो घर है, तो इसी वजह से हम लोग घर में स्टे करके इबादत करते हैं। ठीक है, तो फीमेल्स एवरीडे नहीं होता, फीमेल्स जितनी है वो घर में इबादत, तो एवरीडे इबादत नहीं होती है आपकी? एवरीडे नहीं, साल में महीने में होती है, या हमारे जो लाइक अचानक जब कोई आफात आते हैं तो उस टाइम हम लोग करते हैं। आफात मतलब कुछ कोई फ्लड आ गया, कुछ आ गया या बारिश ज्यादा हो गई, उस टाइम हम करते हैं, या हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं उस दौरान करते हैं। हाँ, पर मंथली करते हैं, मंथली करते हैं आप? मर्द करते हैं। तो आप घर में इबादत में आप लोग क्या करते हैं, मतलब कोई चीज़ कुर्बानी देते हैं या क्या करते हैं? घर में भी हम लोग बकरी ज़बह करते हैं या बकरा ज़बह करते हैं। ठीक है। और उधर भी एल्टर में बकरा ज़बह करते हैं, या गाय बैल जो हो गया, बैल नहीं करते हैं, क्या नाम है? नहीं, चलें, आपके अपना ट्रेडिशनल वो है। ठीक हो गया, मेल होना चाहिए। सही। तो अभी दूसरी जो चीज़ आ जाती है, आप लोगों के बारे में बहुत सारे यहाँ पे लोग आते हैं, जब हम भी बाहर जाते हैं तो यही सुनते हैं कि कैलाश में जो है थोड़े वर्ड्स मेरे सख्त हो सकते हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं बोलता हूँ। तो ये है कि कैलाश में जो है वहाँ पे लोग लड़कियाँ बेचते हैं, पहली तो ये चीज़ हम सुनते हैं वहाँ पे, ठीक है। और फिर ये कहा जाता है कि वहाँ पे जाएं, अपनी मर्ज़ी से लड़की पसंद करें और शादी कर लें और ले आएं उसको और फ़ौरन। तो इस चीज़ के बारे में आपका क्या ख्याल है? इस चीज़ के बारे में मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों ने कभी सोशल मीडिया में किसी की वीडियो देखी हो जो कहा गया हो कि लाइक मैं कैलाश गई थी, इतने पैसे में इस लड़की को लेकर आया हूँ, इस तरह की कोई वीडियो देखी? नहीं देखी हमने। नहीं देखी। तो यही वजह है, यहाँ पर सिर्फ कैलाश लोगों को बदनाम करने के लिए कुछ भी बातें बोली जा रही हैं या सोशल मीडिया में बताई जा रही है, ठीक है। तो दूसरी बात जो शादी का कॉन्सेप्ट है, देखिए आपके वहाँ पर भी लव मैरिज की इजाज़त है ना? हाँ है, बिल्कुल है। तो हमारे यहाँ पर भी है, हमारे यहाँ पर लड़कियों के ऊपर फोर्स नहीं करते उनको। हाँ जी बिल्कुल। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि लड़का और लड़की जब एक दूसरे को पसंद करते हैं
तो वो दोनों शादी करना चाहते हैं, तो फैमिली वाले कहते हैं कि नहीं अभी नहीं, क्योंकि आप लोग छोटे हो, ठीक है। सही। स्पेशली ये बातें होती है घर फीमेल की तरफ, फीमेल्स के जो घर होते हैं, लाइक घर वाले, घर में जो माँ होती है, नहीं, मैं मतलब जो लड़की की तरफ से जो घर वाले होते हैं वो नहीं मानते कि मेरी बच्ची अभी छोटी है। आपके वहाँ पर भी ज्यादातर नहीं मानते, लाइक शादी हाँ, वो छोटी वगैरह कहकर। सही। तो आपके वहाँ पर भी कभी कभार ऐसा होता है कि लड़कियां भाग के शादी कर देते हैं। हाँ, कर पर लेती आपके हैं। वहाँ पर ये इतना कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है, इसको अलाउ नहीं किया जाता। ऑनर के नाम पर मारते भी है। कई जगहों पे ऐसा होता है। हाँ बिल्कुल। तो हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। अगर हम लोग भाग के शादी कर ले तो ज्यादातर हमारी जो शादी होती है वो अपनी कम्युनिटी के अंदर होती है, ठीक है। इस हमारे यहाँ पर आप लोगों को पता है कि कैलाश की तादाद बहुत ज्यादा कम है, और हम दोनों हैं भी आपस में रिलेटिव्स। ठीक हो अगर गया। हम लोग भाग के भी शादी करते हमें तो उसकी पूरी बैकग्राउंड का पता है, सही। तो इसी वजह से हमें इतना मसला नहीं होता। और कैलाश के अंदर उसने शादी की है, ये सब करके हम उसको एक्सेप्ट करते हैं खुशी खुशी। मैक्सिमम टाइम आप लोगों की यही कोशिश होती है कि कैलाश के साथ ही शादी हो, बिल्कुल। क्योंकि अगर वो कैलाश मुस्लिम के साथ शादी करेगा डेफिनेटली, तो वो या तो लड़के को कैलाश होना पड़ेगा या लड़की को मुस्लिम होना पड़ेगा। यही तो बात इस वजह से ये चीज़ यहाँ पे रह जाती है। तो ये जो लव है ना, ये मतलब इंसान को किसी के साथ भी हो जाती है, कभी कभार मुस्लिम के साथ, कभी कभार कैलाश के साथ। ठीक है। अगर मुस्लिम के साथ होती है तो वो लाइक उसको फिर लाजमी होता है कि वो कन्वर्ट हो जाए। तो कितनी एक लड़कियां अभी तक जो हैं वो इस तरह, आप मतलब एक राउंड फिगर जो आपको पता हो या आपने अपनी ज़िंदगी में देखी हो, जो कि जिन्होंने मुस्लिम के बहुत सारे हैं जिन्होंने शादियां की हैं। एक चीज़ हम देखते हैं कि फेस्टिवल में जो है वो आई थिंक आपकी शादी का कुछ वो प्रपोजल या कुछ ऐसा होता है कि नहीं? जिस तरह लड़के ईद के टाइम बाहर निकलते हैं तो हाँ। उनके लिए प्रपोजल्स आते हैं। ठीक हो कि गया। अगर किसी ने देखा तो लड़के पहले उसको अप्रोच करते हैं, फिर नंबर देते हैं, अगर लड़की मान गई तो नंबर एक्सचेंज, और फिर वो लोग लवर्स। वही जो सारी दुनिया का स्यापा है वही आप लोगों का भी स्यापा है। वो हमारा भी है बिल्कुल। हमारे फेस्टिवल्स होते हैं तो वहाँ पर देखते हैं, अगर किसी को लाइक फॉर एग्जांपल किसी लड़के को लड़की पसंद आए तो वो पहले उसको अप्रोच करता है। लाजमी नहीं है कि उसी फेस्टिवल में डायरेक्ट उसकी शादी हो के उसने एक्सेप्ट कर दिया बस शादी हो जाए, ये बिल्कुल भी लाइक ये नहीं होता। टाइम लेते, 1 साल लेते, 2 साल लेते, तकरीबन 10 साल भी लग जाते। मतलब वो 10 साल फेस्टिवल में आता रहेगा? नहीं, फेस्टिवल में आता है इस तरह नहीं, उसको अप्रोच करते हैं जब वो लाइक रिलेशनशिप में आते हैं। हाँ, सही। रिलेशनशिप में आने के बाद जब वो एग्री करते हैं कि हम लोग शादी करें, तो इसका ये मतलब भी नहीं है कि सिर्फ फेस्टिवल के टाइम में शादी करो, वो आम टाइम में भी शादी कर सकते हैं। सही। बस फेस्टिवल के टाइम में ज्यादातर शादियाँ क्यों होती है, ये सवाल है। फेस्टिवल के टाइम में देखिए हमारे जो दूसरे लाइक बहन भाई हो गए या रिलेटिव्स हो गए या जो भी है, वो आजकल तो ज्यादातर वो विलेज के बाहर ही रहते हैं, तो इस फेस्टिवल में वो सारे आते हैं। एक तो वो खुशी का टाइम होता है, दूसरा सारे रिलेटिव्स आए होते हैं, तो इसी वजह से वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम इसी टाइम शादी करते हैं। सही हो गया, ठीक हो गया। तो अब जब आपकी यहाँ पे ट्रेडिशनल शादी होती है जी बिल्कुल, तो उसमें लड़की को दहेज दिया जाता है? नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर उसकी लड़की के माँ बाप चाहते हैं, लाइक उनके पास है कुछ, अगर वो देना चाहे तो दे सकते हैं, ना देना चाहे तो कोई बात नहीं। मतलब दोनों फैमिलीज की रजामंदी पे है, वो जिस तरह से शादी को करना चाहे उस तरह कर सकते हैं। सिंपल करना चाहें, कंट्रोल उसमें करना चाहें वो कर लें, 10 बंदों को बुला के इनवाइट करके शादी कर लें, वो भी पॉसिबल है। और अगर पूरे गांव को करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। एक और चीज़ सुनी है हमने, वो ये कि आप लोग शराब बनाते हैं? हाँ बिल्कुल बनाते हैं, और पीते भी हैं। पीते मर्द भी पीते हैं, औरतें भी पीती हैं। अब इसकी रीजन भी मैं बताती हूँ। हाँ, हमारे जो यहाँ पर ये जो लिकोर कहते हैं, ये हमारी अपनी ट्रेडिशन नहीं है, ठीक है। हमारे जो है वो वाइन है, प्योर ग्रेप से बना हुआ। वो इसलिए क्योंकि उसको हम पाक मानते हैं। एक तो वो प्योर ग्रेप से बना होता है, और दूसरा ये कि हम लोग जो प्योरिफिकेशन करते हैं ड्यूरिंग हमारे फेस्टिवल में, उस टाइम भी हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग ब्लड को मुकद्दस मानते हैं, इसी तरह हम वाइन को भी मानते हैं। ठीक हो और गया। इसको भी ज़रूरी नहीं है कि हम उसको लाइक हर एक इंसान उठ के पीना स्टार्ट कर दे, ये उस इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो मैच्योर है, बड़ा हुआ है उसकी एज तक, हम ये भी नहीं कि हम बच्चे को भी पिला दे, हम किसी को भी पिला दे, औरतों को भी पिला दे, वो उस इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो पीना चाहता है फॉर द एंटरटेनमेंट, लाइक स्पेशली ड्यूरिंग द फेस्टिवल, आम टाइम में हम नहीं पीते, सिर्फ फेस्टिवल के टाइम में।
तो उस टाइम अगर वो पीना चाहे तो उसके लिए इजाज़त है। तो मतलब ये जो हमने तो सुना है, पी तो नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। शराब पीने के बाद जो आपकी शराब होती है, जी, जी, जी। जिसको वाइन कहते हैं आप लोग, उसके बाद आप लोगों की फीलिंग्स क्या होती हैं? क्या आप अपने आप को मेंटली तौर पे और कंट्रोल कर लेते हैं कि वाइन नहीं? में इतना वो नहीं होता, नशा नहीं होता। 1-2 गिलास पीने से सिर्फ थोड़ा सुरूर आ जाती है, बाकी इंसान मेंटली अवेलेबल होता है कि वो क्या कर रहा है, क्या बात कर रहा है। बस सिर्फ उसमें यूँ होता है कि अपने बॉडी को जो ज्यादा पीते हैं वो अपने बॉडी को मेंटेन नहीं रख पाते। सही। बाकी- मतलब जो ज्यादा पिएगा, आम सी बात है, वो होश में नहीं होगा, और जो हाँ। कम पिएगा वो होश में होगा। तो चले, थैंक यू सो मच, जी। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. तो भाई मैं आपको यहाँ की शराब दिखाता हूँ, वाइन। वो भी पी के नहीं पी के नहीं, ये यहाँ की शराब है, ये इन्होंने घर में बनाई है, रेड वाइन कहते हैं। रेड वाइन कहलाती है। तो ये आप लोगों ने कैसे बनाई है रेड वाइन? ये प्योर ग्रेप है, सिर्फ ग्रेप्स का जो जूस है उसको निकाल लेते हैं, फिर उसको रखते हैं, फिर वो तैयार हो जाता है। तकरीबन 2-3 महीनों में हल्का सा तैयार हो जाता है। जितना पुराना होता है उतना ही वो नशे का होता है। सही। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, इसको चेक करते हैं। अस्तगफुरुल्लाह जी, नहीं पीता मैं, ये हमारे लिए हराम है। यहाँ पे अल्कोहल नहीं है। हराम वो चीज़ होती है जो आपको आउट ऑफ माइंड ले जाए, ये ऐसा कुछ नहीं करता, ये हराम नहीं तो है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या मुसलमानों के लिए ये हलाल है या हराम। भाई हमारा तो इस तरफ कभी दिमाग ही नहीं न गया, हमने तो कभी इसको देखा भी नहीं, और ये पहली दफ़ा ज़िंदगी में इस तरह गिलास में भाई ने बोला तो Addition नहीं होती। मैंने इसको किया। और वैसे स्मेल इसकी वही ग्रेप्स वाली ही है, इसमें कोई शक नहीं। आप कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट में बताएं भाई हलाल है या हराम है। मैं थोड़ा कम नॉलेज वाला बंदा हूँ। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, यहीं का जो दूसरा गांव कैलाश ग्राम गांव की तरफ, और वहाँ पे जाके आपको उस गांव को भी एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। वो वहाँ पे सामने है, कोई तकरीबन 500 सीढ़ियाँ, 515 को नहीं भूलना हमें, उधर ऊपर है। तो 515 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे है गाँव। दोनों गाँव को आपस में कनेक्ट करने के लिए ये वुड का ब्रिज है, इसको यूज़ करके जाते हैं जी। जो पाकिस्तान को चाइना से जोड़ता है उसी तरह ये जो पाकिस्तान को चाइना से जोड़ता है, इसी तरह ग्राम गाँव है, ग्राम गाँव को ये बट्ठे जोड़ता है, आपस में जोड़ता है, वुड का ब्रिज। ये बहुत चलाई है मैंने बचपन में। बड़े ही खूबसूरत घर हैं जी, और साथ ही साथ ये देखें, हमें ना आड़ू के वो जो फूल होते हैं, चेरी ब्लॉसम की तरह, हमें आड़ू ब्लॉसम मिल गए यहाँ पे। कितने खूबसूरत है यार, माशाल्लाह। अभी हम वहाँ से चढ़ के ऊपर दूसरे गांव में जाएंगे। यहीं से स्टार्ट होते हैं वो 515 सीढ़ियों की इब्तिदा वहाँ से होती है। ऐसा कैलाश तो मैंने अभी नहीं देखा हुआ था भाई साहब, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं इतना, मतलब इसको डीप जाके। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी भी हमने ना 50% किया, 50% रह गया हमसे। आज भी मैं ये कह सकता हूँ, अभी भी टाइम नहीं गया, कैलाश है, घूमें और एंजॉय करें विद पॉजिटिव माइंड। नेगेटिव माइंड लेके बिल्कुल भी नहीं आना है। नहीं। हाँ जी। हमारे भाइयों को भी गुस्सा आ जाता है। लेकिन बहुत पोलाइट लोग हैं ये, बहुत ज़्यादा। 500 सीढ़ियों वाला सफ़र जारी है, और 500 में से मुझे लगता है कि 250 हो गई, 250 मज़ीद रहती है। जितनी कम रहती हैं उतनी फिर मुश्किल भी होती है। हाँ। लेकिन ये जो ठंडी हवा है ना, बहुत सुकून दे रही है। जैसे ही इस गांव में आए हैं तो इस गांव के खूबसूरत से घर हमें नज़र आए हैं। मुनफरिद खूबसूरती है इनकी। जहाँ पर हम इस गांव में पहुँचे हैं जी, बहुत खूबसूरत गांव है, बहुत खूबसूरत घर हैं पहाड़ों के बीच, और बहुत कमाल का। क्या नाम है? कैलाश ग्राम। और कैलाश में कलाशा ग्राम कहते हैं। कलाशा मीन्स कैलाश। जो टूरिस्ट के हिसाब से वो हम लोग उनके लिए कैलाश है, अपने लिए हम कलाशा से। हाँ, कलाशा का जो मेन मकसद है वो है हर साल का बादशाह। कला मतलब ईयर और शाह का मतलब बादशाह। शाह वाकई बादशाह होता है, सही से। शाह है वो शाह। अभी हम घर में आए हैं तो ये देखें, यहाँ पे भी भाई को स्पेशल गेस्ट के तौर पे, उधर हमारे कामरान भाई को, और इधर मुझे, मैं तो 3 हो गया भाई। ये देखें,
और ये बड़ी इनकी एक ट्रेडिशनल चीज़ है। The most handsome Kailash. हाँ, बड़ा एक यूनिक ट्रेडिशन है। गांव एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग अभी वापस जा रहे हैं और वापसी पे हमने रूट अलग चूज़ किया है। ये देखें, हैवी वाला रूट है ये भी। और जब आप गुड इंटेंशन के साथ कैलाश को विज़िट करेंगे तो आपको भाई साहब मेहमानों की तरह ट्रीट किया जाएगा, बेशुमार चीज़ों के साथ आपको ट्रीट किया जाएगा, जैसे आप भी कैलाशी हो। जैसे आप भी कैलाशी हो। बचपन से यही रहे। तो आपको बहुत अच्छी वाइब्स आएंगी। और अगर आपके माइंड में नेगेटिविटी होगी तो मैं यकीन जाने आपको अपने घर में घुसना तो दूर की बात, दूर से आपको देखेंगे, दूर से आपको भगाएंगे, बोलेंगे जाओ यहाँ से भाई। यहाँ से रास्ता रिस्पेक्ट करें इनके कल्चर की, रिस्पेक्ट करें इन लोगों की और मोहब्बतें बांटें। इंशाल्लाह एक दिन हमारे ये भाई कश्मीर में होंगे इंशाल्लाह। बस दुआ करें मेरी सेहत के लिए और मेरी उम्र के लिए। उम्र और सेहत भाई तू टेंशन नहीं, मरना तो मरने वाला है ना, तो हॉस्पिटल में कोई पता नहीं होता कल से कौन आया है। बात तो सही है, लेकिन हम दुआ अगर करेंगे सेहत याब रहे उस टाइम तक तो कश्मीर में इंशाल्लाह जरूर नेक्स्ट व्लॉग कश्मीर में मिलेगा आपको इंशाल्लाह। सो जी फाइनली वापस हम पहुंच चुके हैं इतनी लंबी जर्नी के बाद अपने गेस्ट हाउस में। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मैं कोई भी अगर मेरी बात किसी को किसी व्लॉग में बुरी लगी हो तो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।